नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे CAT जबलपुर द्वारा निकली ड्राइवर के पदों पर भर्ती के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको फार्म भरने से संबंधित भी पूरी जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, किस प्रकार से आपको यह फार्म भेजना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट इस फार्म के साथ आपको लगाने हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपसे फार्म भरते समय कोई भी गलती न हो। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, OBC जातियों के लिए यानी कि सिर्फ OBC वर्ग के आवेदक ही CAT जबलपुर यानी कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इसमें भर्ती के लिए अपना आवेदन भेज सकते हैं। OBC के अलावा अन्य जाति का कोई भी आवेदक जबलपुर में आवेदन नहीं कर सकता। इसके लिए अंतिम तिथि है वह 3 जुलाई है। इसके अलावा CAT लखनऊ में भी भर्ती निकली है। यदि आप सामान्य वर्ग के आवेदक हैं तो आप CAT लखनऊ में आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर सामान्य वर्ग की रिक्ति है। उसके बारे में भी चर्चा हम इसी वीडियो में करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, स्टाफ कार ड्राइवर के पदों पर यह भर्ती है, जिसमें पुरुष और महिला कोई भी अपना ऑफलाइन आवेदन भेज सकता है, जिसके लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क आपका देय नहीं है। योग्यता की बात करें तो स्टाफ कार ड्राइवर के लिए आपकी योग्यता है वह कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए और आपके पास 3 वर्षीय अनुभव सहित लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस यानी कि हल्का वाहन चलाने का लाइसेंस होना चाहिए। इन पदों के लिए वेतनमान की बात करें तो वह 19,900 से 63,200 है और आयु की बात करें तो आयु 18 से 27 वर्ष है। आयु की गणना है वह आपकी 3 जुलाई 2023 के अनुसार यहाँ पर गणना की जाएगी, यानी कि 3 जुलाई 2023 को आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष हो और ज़्यादा से ज़्यादा 27 वर्ष हो। यदि आपकी आयु 1-2 दिन भी कम या ज़्यादा है तो फिर आप यह आवेदन भरने के पात्र नहीं होंगे। आवेदन शुल्क की बात करें तो इन पदों पर भर्ती है वह पूरी तरह निःशुल्क है, यानी कि किसी भी तरह का आवेदन शुल्क आपको फार्म के साथ नहीं भेजना है। इसके आवेदन पत्र की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि रोज़ मुझे कमेंट में लोग पूछते हैं कि सर यह आवेदन नहीं मिल रहा है, तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि यह आवेदन आप अपने शहर के फार्म विक्रेता से ले सकते हैं, जन सेवा केंद्र से ले सकते हैं, CSC सेंटर, ई-मित्रा या आपके शहर में जो भी फार्म विक्रेता ऑफलाइन फार्म का व्यापार करता है आप उनसे फार्म ले सकते हैं। किंतु यदि आपके आसपास या आपके शहर में ऐसी कोई दुकान नहीं है तो आप फिर vacancyforum.com से भी भुगतान करके किसी भी ऑफलाइन फार्म को डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन भेजने के पते की बात करें तो आपको अपना आवेदन 3 जुलाई 2023 तक ज्वाइंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ओम शांति चौक, कटगांगा, जबलपुर 482-001 मध्य प्रदेश, इस पते पर डाक के माध्यम से भेज देना है। यानी कि आप अपना आवेदन साधारण डाक, स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री किसी भी डाक के माध्यम से आप यहाँ पर भेज सकते हैं। दोस्तों, इस आवेदन के साथ आपको कौन कौन से दस्तावेज लगाने हैं वह भी ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र, जो भी आपकी योग्यता है 10वीं 12वीं BA, उन सभी के प्रमाण पत्र आपको लगाने हैं। 10वीं में ही जन्म तिथि का प्रमाण पत्र होता है आपका, इसलिए उसकी अतिरिक्त कॉपी आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, क्योंकि वैकेंसियाँ OBC वर्ग के लिए आरक्षित हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट वाला OBC का प्रमाण पत्र लगाना है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट वाला जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना है। इसके अलावा आपको एक स्वयं का पता लिखा लिफाफा, ड्राइविंग का अनुभव, ड्राइविंग लाइसेंस की प्रतिलिपि और अपने आधार कार्ड की प्रतिलिपि भी इस फार्म के साथ भेजनी है। दोस्तों, जिस लिफाफे में आप यह फार्म और अपने डॉक्यूमेंट भेजेंगे उस पर आपको ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ कार ड्राइवर तथा अपनी कैटेगरी OBC लिख देनी है। इसी तरह आगे बात करें तो यह विज्ञापन आप
3 जून के रोजगार समाचार में देख सकते हैं। इस फार्म को आपको किस प्रकार से भरना है, कौन कौन सी सावधानियां आपको फार्म भरते समय रखनी है, वह आप इस वीडियो में पूरा देख लीजिए। देखिए, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जबलपुर बेंच का ये फार्म है, जिसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन, सभी चीज़ें देनी है। सभी सूचनाएं आपकी हैं वह मैंडेटरी हैं, यानी कि ज़रूरी हैं। हर कॉलम आप भरें। नेम ऑफ द एप्लीकेंट में आप अपना नाम लिखें अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में। जो भी आपका नाम 10वीं के प्रमाण पत्र में है, उस नाम को आपको यहाँ पर अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में स्पष्ट रूप से भर देना है। दोस्तों, यहाँ पर आपको अपना एक नवीनतम पासपोर्ट आकार का फ़ोटो चिपका देना है। उसके अलावा कॉलम नंबर 2 की बात करें तो कॉलम नंबर 2 में आपको अपने पिताजी का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिख देना है। इसके बाद बात करें कॉलम नंबर 3 की, तो इसमें आपको अपनी मदर का नाम लिख देना है। इसके बाद कॉलम नंबर 4 की बात करें तो कॉलम नंबर 4 में आपको जेंडर, यदि आप पुरुष हैं तो यहाँ पर आप मेल लिखें, यदि आप महिला हैं तो फीमेल लिखें। यदि मेल और फीमेल के अलावा अगर आप ट्रांसजेंडर हैं तो इसमें आपको अदर लिखना होगा। उसके बाद अगले कॉलम की बात करें, कॉलम नंबर 5 की, तो कॉलम नंबर 5 में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भर देना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वह आप अंकों में यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद अगले कॉलम में इफ एज रिलैक्सेशन क्लेम्ड, यदि आपको आयु की छूट चाहिए तो आप इस कॉलम में यस लिखें, वरना इस कॉलम में आपको नो लिख देना है। कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी, यह फार्म सिर्फ ओबीसी वर्ग के लिए ही है, तो यहाँ पर आपको ओबीसी लिखना है और सेंट्रल गवर्नमेंट वाला ओबीसी का प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर इस फार्म के साथ अटैच करके भेज देना है। पोस्टल एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस विद पिन कोड, यहाँ पर आपको अपना पूरा पता इन 3 लाइनों में पिन कोड के साथ लिख देना है। इसी तरह कॉलम नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस, पूरा डाकघर, स्टेट, पिन कोड, सभी चीज़ यहाँ पर भर देनी है। इसके बाद अगले कॉलम की बात करें तो कॉलम नंबर 10, कॉलम नंबर 10 में आपको अपना मोबाइल नंबर भरना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर है वह पूरा आपको इसमें लिख देना है। कॉलम नंबर 11 की बात करें तो आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर लिख देनी है। ईमेल आईडी चाहें तो आप स्मॉल अक्षर में लिख सकते हैं, चाहें तो आप कैपिटल अक्षर में भी लिख सकते हैं। जो भी आपकी पूरी ईमेल है वह यहाँ पर लिख दें। कॉलम नंबर 12 की बात करें तो यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर भर देना है। कॉलम नंबर 16 में आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ए में एकेडमिक, जो भी आपकी एकेडमिक योग्यता है, मैट्रिक है तो मैट्रिक लिखें, 10+2 पास है तो आप इसमें 10+2 लिखें। यदि आपके पास ग्रेजुएशन है तो इसमें आप ग्रेजुएशन भी लिख सकते हैं। टेक्निकल योग्यता, यदि आपके पास कोई डिग्री डिप्लोमा है तो फिर आपको इसमें अपनी डिग्री या डिप्लोमा, ITI जो भी है वह दर्शा देना है। सी में बात करें तो आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, जो भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है वह इसमें आपको लिख देना है। लाइसेंस इशूइंग अथॉरिटी, जिस भी अथॉरिटी ने आपको लाइसेंस जारी किया है उसका विवरण आपको इसमें डाल देना है। इसके बाद अगले कॉलम की बात करें तो वैलिडिटी ऑफ लाइसेंस अप टू, आपका लाइसेंस कब तक वैलिड है वह डेट आपको इसमें लिख देनी है। इसके बाद बात करें कॉलम नंबर 14 की, तो कॉलम नंबर 14 में आपको अपनी लैंग्वेज, सबसे पहले रीड, जो भी लैंग्वेज आप पढ़ सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, इनके अलावा यदि आप और भी कोई लैंग्वेज पढ़ना जानते हैं तो वह आप इसमें लिख सकते हैं। राइटिंग में भी हिंदी, इंग्लिश, इसके अलावा यदि आप कोई और लैंग्वेज लिख सकते हैं, संस्कृत है, उड़िया है, कोई भी लैंग्वेज जो आप लिख सकते हैं वह आपको इसमें लिख देनी है।
स्पीकिंग, जो भी लैंग्वेज आप बोल सकते हैं, जो भी भाषा आप बोल सकते हैं, हिंदी बोल सकते हैं तो हिंदी, इंग्लिश बोल सकते हैं तो इंग्लिश, दोनों बोल सकते हैं तो हिंदी इंग्लिश दोनों, और भी इनके अलावा कोई भाषा, पंजाबी है, राजस्थानी है, हरियाणवी है, जो भी आप बोल सकते हैं वह चाहें तो आप इसमें लिख सकते हैं। कॉलम नंबर 15 की बात करें तो हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, यहाँ पर आपको नो लिखना है। यदि आप अरेस्टेड हैं, कभी आप किसी केस में विक्टिम रहे हैं, तो फिर यहाँ पर आपको यस लिखना पड़ेगा और उस केस की डिटेल भी डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप सभी नो ही लिखें। कॉलम नंबर 16, यदि आप यहाँ यस लिखते हैं तो फिर केस की डिटेल देनी है, इसलिए यह आपको नो लिखने के बाद नॉट एप्लीकेबल रहेगा, यानी कि यहाँ आप एन नहीं लिख दें। कॉलम नंबर 17 की बात करें तो कॉलम नंबर 17 में आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है कि आपके पास कितने साल का क्या एक्सपीरियंस है। जैसे मेरे पास 3 ईयर कार चलाने का एक्सपीरियंस है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 ईयर कार ड्राइविंग एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि आपको इस फॉर्म के साथ संलग्न कर देनी है। सर्विस एज ए होम गार्ड, यदि आपने होम गार्ड के रूप में अपनी सेवाएं दी है तो यस पर टिक करें, वरना इस यस को काट दें और नो पर टिक कर दें। इफ़ यस डिटेल देयर ऑफ, यदि आपने यस पर टिक किया है तो आपको जहाँ पर भी आपने होम गार्ड की सेवाएं दी हैं उसका विवरण इस कॉलम में देना है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर कर दें रनिंग स्क्रिप्ट में। इसके बाद आगे बात करें तो फिर से आपको सिग्नेचर करना है, दोबारा से यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है और इन डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेड या सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको इसके साथ लगानी है। आधार कार्ड की कॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी, अपने शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र, जिसमें आप लिख सकते हैं मैट्रिक +2 BA, जो भी आपकी योग्यता है उन सभी के। इसके अलावा आधार कार्ड, इसके अलावा आपसे 1 सेल्फ एड्रेस एनवलप मांगा गया था वह, इसके अलावा OBC प्रमाण पत्र, FICAT अनुभव प्रमाण पत्र आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा भी यदि आप कोई और सर्टिफिकेट भेज रहे हैं तो अगला पॉइंट डालकर आप लिख सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से बात करें तो देखिए CAT लखनऊ में भी यह भर्ती निकली है। वहाँ पर यह भर्ती है वह आपकी सभी जातियों के लिए है, यानी कि ऊपर वाली भर्ती थी वह आपकी सिर्फ OBC के लिए थी। इसमें आप OBC के अलावा अन्य जाति से संबंध रखते हैं तो भी फार्म भर सकते हैं। सभी योग्यता शर्तें उसी तरह हैं जिस तरह आपने ऊपर वाले फार्म में देखी हैं। अंतिम तिथि की बात करें तो अंतिम तिथि भी वही 3 जुलाई 2023 ही है। सभी योग्यताओं की बात करें तो सभी योग्यताएं आपकी इसके भर्ती के लिए भी वही हैं, वही आपकी आयु है, वही वेतनमान है, वही योग्यता है। 1 जून 2023 को इसमें आयु की गणना होगी। इसमें आपको फार्म भरकर बस इस पते पर भेजना होगा। बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स और लगभग फार्म भी इस भर्ती का जैसा कि आप देख रहे हैं उसी तरह का है, लेकिन यहाँ पर उसमें जबलपुर बेंच लिखा हुआ था, इसमें लखनऊ बेंच लिखा हुआ है। बाकी देखिए पूरा फार्म लगभग सेम ही है, कोई भी ऐसा कॉलम नहीं है जो आप न भर पाए। इसमें 16 कॉलम है, उसमें 18 कॉलम थे, यानी कि 1-2 कॉलम इस फार्म में आपके कम ही हैं। इसके अलावा यदि आप ड्राइवर की भर्ती की बात करें तो कस्टम विभाग चेन्नई में भी ड्राइवर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसकी अंतिम तिथि 30 जून 2023 है। इसके बारे में वीडियो पहले ही बनाकर डाला जा चुका है चैनल पे, आप पुराने वीडियो को हमारा देख सकते हैं।
यह चेन्नई की भर्ती का आपका फार्म है, जिसको पिछले वीडियो में भरकर समझाया जा चुका है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको इसी प्रकार के नोटिस समय पर मिल सकें। किसी भी ऑफलाइन फार्म को आप हमारी वेबसाइट vacancyform.com से डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारे चैनल को ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम पर आप सिंघल प्रकाशन सर्च कर टेलीग्राम पर भी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।